परमेष्टि मंगलं तीर्थंकरं मंगलं विश्वजिन्धर्मं मंगलं वीरशासनं मंगलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध के बेली भड़िदम। तो इस समय सार में 60 नंबर की गाथा में देखो, व्यवहार के भेद जो हम पढ़ रहे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, वो क्या कह रहा है कि भाई मान्यता में और बोलने में दोनों में आप इस बात को ध्यान रखें कि मैं किस नए से या किस अपेक्षा से ये बात कह रहा हूँ कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी सामग्री है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा व्यक्ति है, सुनो, ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। किस बात से कह रहे हो? मोह की प्रकाष्ठता देखो कि मित्र को ही मेरा नहीं कहता, शत्रु को भी मेरा कहता है, मेरा शत्रु। गजब की मोह की प्रकाष्ठता देखो, मेरा शत्रु। शत्रु भी है तो किसका है? तो भाई लड़ते क्यों जब शत्रु तुम्हारा है? तो घर में पाल के रखो ना उसको भी। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का मतलब है जो मेरे अवगाह क्षेत्र से, एक क्षेत्र अवगाह से बिल्कुल परे हो, लेकिन फिर भी मेरे कहलाई जाती है, कही जाती है किसी अपेक्षा से, वो उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जो और भी सूक्ष्म हो जाए, जो दूर का रिश्ता ना हो, बिल्कुल पास का रिश्ता हो। तो शरीर से आपका कौन सा रिश्ता है? कर्म से आपका कौन सा रिश्ता है? बोलो। कर्म से, नो कर्म से, शरीर से, देह के, लिखा ना, गंध रस फांस रूप देहो संठाणमयो। नाम कर्म से किसका रिश्ता है? बोलो। नाम कर्म से कौन सा रिश्ता है तुम्हारा? दूर का या पास का? नाम कर्म की प्रगतियां पढ़ी है ना, उस सारी की सारी प्रगतियों से कौन सा रिश्ता है तुम्हारा? दूर का या पास का? और साता वेदनी कर्म के उदय से तुम्हें सुख के साधन मिले बाहर, उससे तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? साता वेदनी से तुम्हें बाहर के साधन मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वो मिल जाए, वो कौन सा रिश्ता होगा? बोलो। साता वेदनी से तुम्हें बाह्य साधन भी मिलते हैं भाई साहब, पुण्य से मिलता है ना, बोलते पुण्य, और फिर उसका तुम साता रूप वेदन करते हो, सुख रूप वेदन करते हो। तो नाम कर्म की जितनी प्रगतियां हैं, ये कथनचित मेरी हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। नाम कर्म की अनुपचरित क्यों है? क्योंकि बहुत पास है, मेरे एक क्षेत्र अवगाह में है। जितने प्रदेश में आत्मा है उतने प्रदेश में ये चीज़ पाई जाती है। एक क्षेत्र अवगाह है, एक एरिया है, एक स्थान है, जहाँ मैं जाऊँ ये भी वहाँ जाए। ठीक है ना, मेरे साथ साथ रहें। किसके साथ साथ रहें? साथ साथ रहें। वो अनुपचरित क्या कर दिया? उपचरित को भी और सूक्ष्म कर दिया। क्या कर दिया? मैं कह रहा था ये मकान मेरा, अब मकान में कौन रह रहा है? शरीर। तो मैंने कहा शरीर मेरा। तो उपचार में भी, बोलो, उपचार में भी ये मैं कह रहा पहले मकान मेरा, अब मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। मकान के अंदर क्या रह रहा? तो अब मैं क्या कह रहा? शरीर मेरा।
मतलब पहले स्थूल था, अब और स्थूल चीज़ तो मैं व्यवहार से कह ही रहा था मेरी है, अब मैंने उसको और सूक्ष्म कर दिया, तो बोले ये चीज़ भी, घबराओ मत, अभी और सूक्ष्म करेंगे, अभी बहुत लंबी यात्रा है, असद्भूत से सद्भूत में जाएंगे तो और सूक्ष्म करेंगे। कमाल की अद्भुत बातें हैं। हीरा कहाँ पाया जाता है भारत में? विदेश में पूछा हीरा कहाँ पाया जाता है, बोले भारत में पाया जाता है। तो ये तो हो गया उपचरित। नहीं, भारत में हमें पता नहीं, भारत बताओ कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है, तो ये हो गया अनुपचरित। अभी आगे और चलेंगे, ठीक है। पन्ना में तो हमने पूरा खोद लिया, पन्ना में कहाँ पाया जाता है? पहाड़ में पाया जाता है। ये पहाड़ दिख रहा ना, इसमें पाया जाता है। तो और आ जाओ पास, हमने पहाड़ पूरा खोद लिया, भैया दिखा नहीं। अरे भैया पहाड़ में पूरे में नहीं पाया जाता, ये जो पत्थर पड़ा ना, ये इसमें पाया जाता है। तो और कितना भेद करते जाओगे, कितना सूक्ष्म होते जाओगे। वो जहाँ तक तुम लास्ट तक पहुँच रहे हो वो भी व्यवहार है। तुम्हें नो कर्म दिख रहा है, ये उपचरित तो है ही है, पर कर्म नहीं दिख रहा है, वो भी अनुपचरित है। कर्म, नो कर्म दिखता है ना तुमको, पर ज्ञानावरणी तुमको दिखता है क्या? दर्शनावरणी तुमको दिखता है क्या? बोलो। तो वो क्या है? वो भी उपचरित है, अनुपचरित, वो भी अनुपचरित है। क्या है? अनुपचरित। और भेद करना तो और भेद करो, तुम्हें जितना करना कर लो, जैन दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला होना चाहिए तुम्हारे पास बस। बोले अच्छा, ये कर्म दिखते नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन जो उम्मीदवार कर्म है, यदि उसे मैं कहूँ अपना तो लगा लो फिर अनुपचरित में, और अनुपचरित लगा लो, हमें क्या दिक्कत है? जितने सूक्ष्म जाना उतने सूक्ष्म चले जाओ। डॉक्टर साहब इन सब को कहते जाओ, लेकिन सत्ता में नहीं है, इसलिए असद्भूत है, इस बात को ध्यान में रखो। दूर का पास का हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूर वाले से थोड़ा ज़्यादा मोह कम होता है, पास वाले से थोड़ा मोह अधिक होता है। दूर वाले रिश्तों से ज़्यादा मोह नहीं होता है, पास वाले रिश्तों से ज़्यादा मोह होता है। और वो घर ही में बैठ जाए फिर तो कहने ही क्या, ठीक है ना। दामाद अपने घर में रहे तो मोह है, और जमाई राजा बन के आ जाए तो फिर थोड़ा सा, बिटिया अपने पास है और क्या चाहिए, दिन रात 24 घंटा देख रहे हैं, बढ़ाओ मोह, ठीक है। शरीर हम साथ साथ लेके घूमते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा खतरा है। जो साथ साथ नहीं घूमती हैं उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो सुनने में हो सकता है एक क्षण के लिए उपयोग घर के लिए ना जाए, धन दौलत संपत्ति के लिए एक क्षण उपयोग हट जाए, ये संभव है और होता है। लेकिन तुम इसके साथ बैठे हो, तुम्हारे हर पल उपयोग इसमें लगा हुआ है। इससे उपयोग हटाना ये साधना है, इससे उपयोग उठाना ये ध्यान है, समाधि है, क्षमता भाव है। इसलिए पूरे शास्त्रों में आप परिभाषा पढ़िए, मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। क्या बोला गया? शरीर, आत्मा और मकान को एक गिने वो मिथ्या दृष्टि, ऐसी परिभाषा नहीं है। धन और आत्मा को एक गिने, ऐसी परिभाषा मिथ्या दृष्टि की नहीं है। क्या परिभाषा आई हमेशा? बोलो। देह जीव को एक गिने, मतलब देह जीव को जो एक मानता है, क्योंकि साथ साथ तो हर पल देह में आत्मा की अनुभव करता है, या आत्मा ही मानता है, या आत्मा को देह रूप मानता है, वो एक मानता है, श्रद्धान करता है।
हाय मेरे बाल खराब हो गए, मेरे गले खराब हो गए, मेरे खराब हो गए, क्या मानता रहता हमेशा? मेरे बाल उड़ गए, मेरी आँख खराब हो गई, झुर्रियाँ आ गई, या हर समय क्या मानता रहता है? मुझे लग गया, मुझे पेट में दर्द, मुझे सिर में दर्द, मुझे कमर में दर्द हो रहा, मुझे बैठा नहीं जा रहा, मेरा हर समय एनी टाइम हर समय ये देह में अपने आप को स्थापित करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अच्छा महाराज ठीक है, हम देह को नहीं माने, बाह्य वस्तु को तो अपनी मान लेंगे ना। भैया ये बहुत खतरनाक बात है। ये आचार्य लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितना तुम समझते हो। संसार की जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो यदि परिक्रमा लगाते हैं तो देह की लगाते हैं। किसकी लगाते हैं? देह के इर्द गिर्द ही मकान है, देह के इर्द गिर्द ही वस्त्र है, देह के इर्द गिर्द ही आभूषण है, भोजन है, जो कुछ भी है सब किसके इर्द गिर्द है? बोलो। यदि देह से मोह होगा तो देह से संबंधित वस्तुओं से भी एक पना आ ही जाएगा। लाने की जरूरत। देह से मोह होगा तो देह और सुंदर कैसे लगे, देह और अच्छी कैसे लगे, उन वस्तुओं से भी ये कपड़े ऐसे थोड़ी पहन लेते हो, बड़े चॉइस करके पहनते हो। अलमारियां से कपड़े ऐसे नहीं निकल जाते है, छांटते हो आज कौन सा इसको अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा दिखेगा। मंदिर में जाएंगे 10 लोग देखेंगे कौन सा अच्छा लगेगा, इसके लिए तुम चॉइस करते हो मार्केट में जा कर के। और मार्केट तक में नहीं करते हो, रोज करते हो। रात को सोते समय क्या पहनना, क्या जाना है बोले महाराज तुम्हें कैसे पता? अरे 18 साल मैं भी घर में रहा हूँ और संस्कार अनादि के हैं। ज्ञान तो सब होता है, ज्ञान तो केवली को भी है भाई। मैं कोई अलग से हूँ क्या? केवली को तो ऐसा ज्ञान है जो हमें भी नहीं हो, सब झलक रहा उनके ज्ञान में, ठीक है ना। तो हमें हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है तो उन्हीं की संतान उन्हीं की परंपरा में है, थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमें भी दे गए वो। केवल ज्ञान में सब झलका दिया उनने, इस शरीर की एक एक नस का ज्ञान करा दिया हमें तो उनने। सुनो, तुम कहते हो ना तुम्हारी नस नस से हम वाकिफ हैं, तो केवल ज्ञानी क्या कहता है? बेटा तू नस नस से है ना, हम नसों के अंदर भी जो नस है ना हम उससे भी, इतनी जो नस ना परमाणुओं से बनी है ना, एक एक परमाणुओं से, अनंत परमाणुओं से, हम उस एक एक परमाणुओं से भी क्या है, तो हम तो उन्हीं की परंपरा के हैं ना, उन्हें हम सब बता के गए हमें। इसलिए दिमाग मत लगाना महाराज को क्या पता, ठीक है। जिनसेन स्वामी 8 या 9 वर्ष की उम्र, 10 की उम्र में घर छोड़ दिया था, लेकिन यदि कोई उनका आदिनाथ पुराण पढ़ ले तो उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। महाकाव्य पढ़ो आदिनाथ पुराण, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाएगा कि ये जब 8 वर्ष की उम्र में निकल गए थे तो इनको इतना ऐसा संसारिक ज्ञान कैसा, जो हम सोच भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते, वो लिख रहे हैं। हम आम पब्लिक के सामने वो शब्द बोल भी नहीं सकते, और बोले तो आज ही अभी YouTube में चैनल में वीडियो जारी हो जाएगी, इसी वक्त जारी हो जाएगी। मैं तो कमरे में बाद में पहुंचूंगा और दुनिया में बात, लेकिन दम तो देखो, हिम्मत तो देखो वीतराग मुनि की, निर्विकार मुनि की, कि लिखने में भी नहीं डरे। और जो लिखा है सो लिखा है, अलंकार लिखे हैं सो लिखे, आप पढ़िए, आप उनकी हिम्मत पर ध्यान दीजिए, उनकी वीतरागता निर्विकारता पर ध्यान दीजिए। केवल ज्ञानी अनंत पापियों के पाप देख रहे हैं, फिर भी उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, ये वीतरागता है। समझ में आया ना आपको? चलिए, बात चल रही थी जो बहुत निकट है, नज़दीक है, खतरा उससे ज़्यादा है। खतरा दूर वालों से नहीं है, ध्यान रखना।
जो तुम्हारे घर में रह रहे हैं, खतरा से। सही कह रहे हैं महाराज, तुम अपने गणित में मत जाओ, हमारे गणित में आओ। तुम अपनी बात में मत ले आना कि हाँ महाराज पास वाले से खतरा है, हमारे रिश्तेदारों से खतरा है, हमारे नौकर से खतरा। तुम वहाँ मत जाओ। खतरा, बहुत बड़ी खतरे की बात कर रहे हैं। कौन से खतरे की बात कर रहे हैं बोलो? देहो गंध रस फांस रूबा देहो संठान माइया। बात किसकी चल रही है? खतरा दूर वाले से नहीं है, खतरा पास वाले से है। क्योंकि दूर वाले से तुम्हें पता ही है, अरे जो दुश्मन है वो तुम्हें पता ही है दुश्मन है, लेकिन जो हमेशा दोस्त बन के साथ साथ रह रहा है, मित्र बनकर के साथ साथ रह रहा है, खतरा किससे है? जिसको हम दूध पिला रहे हैं वो काटता है। काटता कौन है? ये जो इस शरीर जो है सर्प है। शरीर क्या है? सर्प है। और इसको तुम क्या पिलाते हो? दूध। तो काटता तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारे अनंत जन्म कहने के लिए, वैसे हम ही काटते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पास का जो वस्तु है, मित्रता है, ये ही सबसे बात धोखेबाज है। जिसको तुम 24 घंटा ध्यान रखते हो, जिसका तुम 24 घंटा ध्यान रखते हो, वही तुमको छोड़ के चला जाता है। क्या? धोखेबाज कौन है? धोखा कौन देता है? आँख से दिखना कम हो रहा है, कान से सुनाई कम दे रहा है, हाथ पैर चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, सारे सिस्टम खराब हो रहे हैं। भाई मैंने तुझे तेल लगाया, पाउडर लगाया, भोजन कराया, बढ़िया से बढ़िया माल पानी खिलाया, सब कुछ खिलाया, थोड़ा तो साथ देना। नहीं मैं नहीं दूंगा बेटा, मैं तू जितना कुछ कर ले पर मैं तेरा साथ देने वाला नहीं हूँ। और तुम इससे इतना प्यार करते हो, तुम इसके लिए मरते हो। वो तुम्हारे लिए नहीं मर रहा, पर तुम किसके लिए मर रहे हो? और तुम मर रहे हो तो इसलिए भगवान कहते हैं तू मिथ्या दृष्टि है। और तू अपने लिए मरेगा तो भगवान कहेंगे तू सम्यक दृष्टि है। अब बोलो क्या बनना? भगवान के मुख से अपने लिए तुम कौन से शब्द निकलवाना चाह रहे हो? गुरु के मुख से अपने लिए कौन से शब्द निकलवाना चाह रहे हो? गुरु तुम्हें बोले हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, तुम्हें कैसा लगेगा? ये आ गया मिथ्या दृष्टि कैसा लगेगा? है मतलब तुम्हारी भाषा में कोई बोले ये पापी आदमी है तो कैसा लगता? और कोई बोले महाराज बड़ा पुण्यात्मा आत्मा है, कैसा लगता? अंतर है दोनों में, है नहीं? अंतर है कि नहीं? अंतर है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सिमंदर स्वामी हो या तीर्थंकर हो या 24 तीर्थंकर हो, समूह शरण में आपके गीत गा रहे हो तो मजे की बात है, मजे की बात है। भरत क्षेत्र के, आरखंड के, भारत देश के, दिल्ली प्रदेश के गीर पार के मंदिर में जाओ, क्या सम्यक दृष्टि लोग हैं, ऐसे गीत गा रहे हो तो मजे की बात है। अब वो कह रहे हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको तो सत्य का उद्घाटन करना वो करेंगे। ओहो, जिसको तू साथ लेके चल रहा है कह रहे हैं तू इसको मान, ये तेरा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से मानना अनुपचरित, असद्भुत। उपचार में उपचार है, बहुत पास है इसलिए अनुपचरित है, चूँकि मेरी सत्ता का नहीं है इसलिए असद्भुत है, फिर भी मेरा कहा जाता है इसलिए व्यवहार नहीं है। 3 बातें। मेरे बहुत नज़दीक है इसलिए अनुपचरित है, मेरी सत्ता का नहीं है इसलिए असद्भुत है, लेकिन फिर भी इसे मैं अपना कहता हूँ इसलिए व्यवहार, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कितना सरल है, कितना इजी है,
ऐसी बातें तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। अलौकिक बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, अद्वितीय बातें हैं, और तुम्हारे कान में ये बातें जा रही, समझना तुमने कई जन्मों जन्मों में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जब जाके तुम्हारे लिए सम्यक वाणी तुम्हारे कान में जा रही है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, तुम दूसरे के भाग्य के लिए ताली बजाते हो, कभी अपने भाग्य के लिए ताली बजा लिया करो। कितना बड़ा सौभाग्यशाली मैं हूँ। अमृत वाणी भगवान की, वेद ज्ञान की कला क्या अद्भुत है। अनादि से मेरे कान में गई नहीं, तभी तो भटका हूँ, अभी तो पढ़ा हूँ यहाँ पर। अनादि के जन्म की गिनती नहीं हो सकती है, कोई नहीं गिनती कर सकता है। भगवान से बोलोगे गिनती नहीं करूँगा, बोले अनंत है, वो क्या बोलेंगे? अरे गिनती बता दो, नहीं, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं, अनादि से अनंत काल तक। तो इसके चक्कर में ओहो, व्यवहार से, ये व्यवहार से भाई निश्चय दंडो ववदिशन्ति, निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं के ज्ञाताओं ने ऐसा कहा है, मोहर लग गई है, अब तो बात मान जाओ, हम नहीं कह रहे। कुंद कुंद स्वामी के सामने बड़ी समस्या होगी, सही बता रहा हूँ मैं। उनके शिष्य लोग बड़े ढीठ होंगे, अरे बात तो मान जाओ यार, हम कैसे मान जाए? अरे हम नहीं कह रहे भैया, ये निश्चय दंडो उपदिशन्ति जिड़े ही केवली भड़िदम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें, ऐसा मैंने परंपरा से सुना है जिनेन्द्र भगवान की, वो ही बात कह रहा हूँ, तो मेरी मत बिल्कुल मत मानो। अच्छा भगवान कह रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं, हम तुम्हारे नहीं मानेंगे, हमारी बिल्कुल मत मानो, हम तो कह ही रहे हैं, हमारी बिल्कुल मत मानो। हर बात में बताते जा रहे हैं, बताइए उससे बड़ी बात क्या हो सकती? संसार में अहंकार कितना फैला, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बताया, मैंने जाना, मैंने समझा, अहंकार में रहते हो। इतना ज्ञान होने के बाद भी कह रहे कि ये हम नहीं कह रहे भाई, क्योंकि प्रामाणिकता वहीं से आएगी ना। यदि मैं अपनी प्रामाणिकता देने लग जाऊं तो गलत हो जाएगा। यदि मैं अपने आप को कहने लग जाऊं मैं भगवान आत्मा हूं, ये गलत हो जाएगा। और महावीर स्वामी बोले तू भगवान आत्मा है तो मजा आ जाएगा। बोलो, मैं अपने आप का अहंकार से कैसे कर सकता हूं? मैं तो ये भी नहीं कह सकता मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्योंकि इतना सूक्ष्म उपयोग का विषय है, ये केवल ही जाने। तुम जानो, तुम बताओ, हम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, तुम बताओ, तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है। मुझे तो आपने बताया कि सम्यक दृष्टि ऐसे होता, मैं ऐसे मार्ग में चल रहा हूं नहीं हूं, अब तुम जानो, तुम बताओ। मैं चोर हूं नहीं हूं, जज साहब तुम बताओ, हम क्यों बताएं? ठीक है ना, तुम सर्टिफाइड करो कि ये आज से चोर नहीं है, तुम बताओ। यदि मैं कह भी दूं कि मैं चोर नहीं हूं तो मैं सर्टिफाइड तो नहीं हुआ ना, ये तो तुम बताओगे ना। कोई तर्क से, कुतर्क से, वितर्क से, नए से, प्रमाण से, ये मेरे पर्यायों को सबको देख के जान के तुम बताओगे ना। बताओ, क्योंकि हो सकता है एक आध पर्याय मेरी गलत हो गई हो, मेरे उपयोग में नहीं आई। ये पेन रखा था, मैंने उठा करके सब उपयोग कर लिया, देखो ये पेन रखा था, मैंने उठा के कर लिया और रख दिया, और मेरे उपयोग में आया नहीं कि इसे मैं चोर मानूं। आप आए, पेन रखा और साइन किया और चले गए, पर आपके उपयोग में आया नहीं कि मैंने चोरी कर ली, मैंने किसी की वस्तु को पूछा नहीं, उपयोग कर लिया। अब इस चोर को कौन बताएगा तुम चोर हो? बोलो, ये बताएंगे बेटा तूने एक बार ऐसी चोरी करी थी, तू चोर है, तू चोर है। आपके दिमाग में तो नहीं आया ना मैं चोर हूं, तो मेरे दिमाग में कैसे आ जाएगा मैं सम्यक दृष्टि हूं? क्योंकि कब मिथ्यात्व के अंश मेरे में चले गए मुझे, कब मैंने एक पक्ष का निर्णय कर लिया मुझे क्या पता, अंदर से मैंने कब पर में एकत्व के परिणाम रख लिए मुझे क्या पता चल पाया। मैंने तो बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन एक क्षण के परिणाम कहाँ से कहाँ चले गए मेरे, तो मैं अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो, ये मेरे को कौन सर्टिफिकेट देगा मुझे ये बताओ, कौन देंगे? केवली भगवान देंगे। ठीक है, इसलिए कुंद कुंद भी बार बार सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किनका? हम नहीं दे रहे भैया, मान जाओ बात को, मान जाओ, ये तुम्हारी ना थी, ना है, ना रहेगी।
तुम अपने आप के थे, हो और रहोगे। समझ में आया? महाराज जी फिर व्यवहार सब मिथ्या, सब छोड़ो छाड़ो, काम खत्म करो। नहीं भैया, उपाय और उपेय। व्यवहार उपाय है, निश्चय उपेय है। सुनो, बंध भी व्यवहार है, मोक्ष भी व्यवहार है। बंध भी व्यवहार है और बंध का अभाव करना भी व्यवहार है। व्यवहार रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग व्यवहार है और मोक्ष निश्चय है, उपेय है। बिना उपाय के उपेय होता नहीं है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन बिना उपाय को छोड़े बिना भी उपेय नहीं होता है, ये भी निश्चय है। उपाय बिना कुछ नहीं होता है और उपाय को छोड़े बिना भी है कुछ नहीं होता है। द्रव्य का स्वरूप ऐसा है। जो पर्याय में आ रहा है, द्रव्य का विकार पैदा हो रहा है, वो व्यवहार है। उस विकार को अपना मानना ये व्यवहार है। द्रव्य के में विकार पैदा हो रहा है और उस विकार को अपना मानना ये व्यवहार है, ध्यान रखना। और द्रव्य स्वरूप पर स्थिर हो जाना, द्रव्य स्वरूप पर आश्रय लेना, ये निश्चय है, उपेय है। द्रव्य के विकार को अपना विकार मान लेना, सम्यक दर्शन की पर्याय को अपनी पर्याय मान लेना, सम्यक ज्ञान की पर्याय को अपनी पर्याय मान लेना, ये व्यवहार है। लेकिन मैं तो ज्ञाता और दृष्टा हूँ, ऐसा अनुभव करना, ये मेरा उपेय है, ये मेरा निश्चय है। इसलिए कथनचित व्यवहार कारण हो सकता है निश्चय के लिए, लेकिन यथार्थ में व्यवहार के अभाव का नाम निश्चय है, वो कारण नहीं हो सकता है, कारण नहीं हो सकता है। राग वीतरागता का कारण हो सकता है, बताओ कोई? राग वीतरागता का कारण हो सकता है क्या? कथनचित हो सकता है, स्वोपयोग। लेकिन राग से वीतरागता प्रकट होती है, ये बात कथन सही नहीं है। राग के अभाव से वीतरागता प्रकट होती है, ये निश्चय है। पदमचंद जी समझ में आया ना? राग से वीतरागता प्रकट नहीं होती है, राग के अभाव से। बोलो तो शुभ उपयोग के कारण शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ, ये नहीं है। लेकिन कथनचित है, लेकिन सर्वथा नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग के हटने से ही शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। ये वस्तु स्वरूप को समझे अच्छी तरह से। आज इतना ही बस। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।